भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ में विषय में कौन सा सही है? ठीक है, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा तथा राज्यों में गृह विभागों के द्वारा निर्वाचन की, ठीक है, अधिसूचना जारी की जाती है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है, या फिर निर्वाचन की सिफारिश और उनकी अधिसूचना जारी किया जाना दोनों ही कार्यों का निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। बताइए क्या होगा? डी वाला दोनों कार्य डी, निर्वाचन आयोग दिया जाता है। निर्वाचन आयोग डी करेगा। निर्वाचन की सिफारिश करने का राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। चुनावी घोषणा राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के द्वारा किया जाने का काम किया जाता है। ठीक है, किसमें उपबंध है? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा चुनाव अधिसूचना के बाद चुनाव आयोग मतदान तिथियों की घोषणा करता है। ठीक है, राज्य में राज्यपाल, केंद्र में बात करेंगे, केंद्र में कौन हो जाएगा? तो राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल की तो अधिसूचना, अधिसूचना कौन जारी करेगा? तो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए? तो यही प्रक्रिया है। चलिए आप चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा का कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान, क्या क्या दे दिया है भाई? ये पूछ रहा है डी वाले में क्या यहाँ पे होगा। देखना है 250 से अनधिक, अनधिक सदस्य मतलब क्या हुआ इसका? मतलब नहीं हो सकता है, अधिक नहीं हो सकते हैं। गलत है। एक्सीलेंट। ठीक तो है। क्यों? 250 ही तो फिक्स है अभी। 250 से ठीक है, तो 250 ठीक है, बस पूछ रहे हैं 12 एंग्लो ये भी इंडियन। ठीक है, 12 38 ये भी ठीक है। ठीक है, राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते। ठीक है, 552, 530, 2। ठीक, ये अंकित 2 एक्स के होगा। स्थान में किसे रखना एक्स ठीक के होगा? स्थान पे एक्स की जगह पे 2 होगा ना, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन और एक्स लिखा है मैम। नाम निर्देशित एंग्लो एंग्लो इंडियन और इंडियन। 2 एक्स। से अनधिक नाम दे देते हैं। सुनिए, तो क्या है? 530 अगर बोल रहा है तो दो एंग्लो इंडियन के बात है। ठीक है, 20 को तो उधर से आएंगे ना संघ की तरफ से, हम्म। 20 नहीं आएंगे केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में तो कोई चर्चा नहीं किया है यहाँ पे। यहाँ पे एंग्लो इंडियन 2 तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद 530 इधर हो गया था, 552 पूछा नहीं, 20 तो आपको चाहिए ना, मतलब केंद्र शासित प्रदेश से जो आएंगे तो 20 जो होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अधिक प्रतिनिधि, ठीक है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित किनको लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है? लोकसभा राज्यसभा दोनों में, बताइए। निम्नलिखित में किनको लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान करने का अधिकार है? संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य। डी वाला। राज्य विधानमंडल के, ठीक निम्न है, सदन के राज्य, निर्वाचित बिल्कुल सदस्य। ठीक है, इनको करने का अधिकार है। अब बोलेंगे कैसे करेंगे? एज ए मतलब मेंबर, ठीक है, कोई भी अगर राज्य विधानमंडल का अगर कोई होगा, विधायक होगा, तो एक मेंबर भी तो होगा ना, एक आदमी तो है ना, एक उनको वोटिंग का राइट है कि नहीं लोकसभा में? अपना वोटिंग राइट का प्रयोग करेगा ना लोकसभा के चुनाव में, एज ए कैंडिडेट, सॉरी कैंडिडेट क्या बोलते हैं उसको, एज ए वोटर। लेकिन राज्यसभा का चुनाव होगा तो वहां पर भी तो अपना वोटिंग कर सकता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, राज्यसभा के चुनाव में या लोकसभा दोनों चुनाव में वोट कर सकता है, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में वोट करेगा एज ए एमएलए के तौर पे करेगा, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वोट करेगा किसके तौर पे करेगा? एक वोटर के तौर पे वोट करेगा। ठीक है, एक मामूली वोटर के तौर पे वोट करेगा। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा इसको। बाकी जितना भी सदस्य जो होता है ना, किसी भी सदन का सदस्य, सबके पास एज ए वोटर के तौर पे वोट करने का अधिकार होता है कि नहीं होता है? सब करेगा एज ए वोटर के तौर पे, सबका अपना कानूनी अधिकार है। तो आप बोलेंगे सर संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि इनको वोटर राइट तो होता है, अपना प्रश्न ही देखिए, राज्यसभा के सदस्य को चुनने में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। संसद के उस सदन के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के चुनने में इनकी कोई भूमिका नहीं होती, खुद ही ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं।
राज्य विधानमंडल के उच्च सदन, तो उच्च सदन का जो होता है विधान परिषद जिसको कहते हैं, उनको राज्यसभा को चुनने में कोई भूमिका नहीं होती है। देखिए राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो वोटिंग करते हैं, क्योंकि राज्यों के विधानमंडल के संख्या से ही मतलब उच्च सदन का संख्या निर्धारित होता है। ठीक है, राज्यसभा जिसको कहते हैं। भारत के सर निम्नलिखित वो राज्यों में से लोकसभा किसमें में काम करते हैं, वो नहीं समझ में कौन? आया। अरे ये ऐसे राज्य कोई भी विधानमंडल के विधायक, मान लीजिए आपके यहाँ का कोई विधायक है, ठीक है, आपके यहाँ का कोई विधायक है, तो उसके पास वोटर राइट नहीं होगा, अपने क्षेत्र में वोट नहीं डालेगा लोकसभा का। जैसे आप वोट डालेंगे तो वैसे उसको भी तो वोट डालने का अधिकार है। जी जी सर। और फिर मतलब जब वो अपने सदन में जाएगा तो बिहार विधानसभा से मान लीजिए विधानसभा से 16 को सीट राज्यसभा में जाना है, तो वो अपने सदन का मेंबर होगा, तो फिर वो 16 को सदस्य को चुनने में भी तो उसकी भूमिका नहीं हो जाएगी विधानमंडल का, जी विधानसभा का। हम्म। जबकि उच्च सदन के साथ पास ऐसा कोई रोल नहीं होता विधान परिषद में ना। नहीं, वो सब जगह है भारत के विधानमंडल निम्नलिखित के। राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि सप्तम संशोधन 1956 में इसके लिए उपबंध है? किसमें नहीं है बताइए? मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश। मध्य प्रदेश में नहीं है, तो कहाँ कहाँ पे है बताएंगे आप? तेलंगाना उत्तर प्रदेश में है, जैसे महाराष्ट्र में हाँ, है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक, हाँ, आंध्र प्रदेश, जी सर, तेलंगाना राजस्थान में भी आंध्र प्रदेश है ना। आंध्र प्रदेश में भी है। राजस्थान राजस्थान में कहाँ आप बनाई थी? हाँ, 6 ही ना, राजस्थान में 6 नहीं है, स्टेट ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अरे जम्मू कश्मीर में था तो 7 मिलाकर होता था, वर्तमान में 6 है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोक आयुक्त अधिनियम के मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया गया है? लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है। गुजरात तो और वर्तमान महाराष्ट्र। में महाराष्ट्र है। गुजरात और महाराष्ट्र। बिल्कुल ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री लोक आयुक्त के दायरे में आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और ठीक है उड़ीसा के मुख्यमंत्री इस दायरे में नहीं आते। अब चलेंगे आगे का प्रश्न, देखते क्या है। आज नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो उस समय के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है, इस प्रश्न को छोड़ देने में ही ज्यादा ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय राजनीतिक दल से करेंगे तो को नहीं है, हाँ, पक्की उस समय के अनुसार भी कहेंगे तो को उस नहीं है। समय के हिसाब से अभी कोई नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखें, अभी भी कोई नहीं है, ठीक है। कब राष्ट्रीय पार्टी बना था? आप आजादी के समय की बात कर रही है क्या? 1995 का क्वेश्चन है, 1947 से पहले का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। दिनेश गोस्वामी किससे संबंधित है? चुनावी इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनावी सुधार। नहीं चुनावी सुधार। चकमा चुनावी सुधार से दिनेश गोस्वामी, ठीक है। दिनेश गोस्वामी कब आई थी? अरे किधर गाना बज रहा है? ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति की बात 1990 का संबंध चुनावी सुधार से था। समिति की सबसे प्रमुख सिफारिश यह थी, किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक अगर उसको सजा अगर हो जाता है, सॉरी नहीं, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव का अनुमति नहीं दी जाए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए? 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, इसमें दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा था। कब कहा था? तो 1990 में कहा था, ठीक है। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में, ठीक है, निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है, उसका अर्थ क्या है? क्या होता है? बहुत कम थी मतदान। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, बहुत कम मतदान नहीं है, नहीं। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक है, वो पहला होगा। मतदान सर 16 दिनेश गोस्वामी वाला फिर से बताइए, तो क्या उसका था सिफारिश? दिनेश गोस्वामी समिति ने बोला था ना, कोई भी व्यक्ति जो था ना, 2 से ज्यादा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता। पहले लोग 3-3 क्षेत्र से चुनाव लड़ लेते थे, मतलब कोई मुजफ्फरपुर से खड़ा हो गया, कोई सीतामढ़ी से खड़ा हो गया, कोई पटना से, सब एक व्यक्ति 3-3 क्षेत्र से चुनाव लड़ा। जब वाजपेयी जी भी लड़े थे एक बार 3 क्षेत्र से चुनाव, 2 क्षेत्र से हार गए थे और 1 क्षेत्र से जीते थे। 1957 में बलरामपुर से चुनाव जीते थे, 3 जगह से लड़े, 2 जगह से हार गए, 1 जगह से जीत गए थे, ठीक है। अब दिनेश गोस्वामी बोला से कोई भी व्यक्ति, ठीक है, 2 से ज्यादा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता। जैसे मोदी जी लड़ते ना, बनारस से लड़े थे, अरे कहाँ से लड़े थे? गुजरात के किसी सीट से लड़े थे, ठीक है। तो 2 से ज्यादा सीट से कोई भी व्यक्ति नहीं लड़ सकता।
बात करेंगे यदि किसी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि को मतदान बहुत कम हुआ, मतदान बहुत कम हुआ, मतदान बहुत कम हुआ नहीं, मतदान बहुत कम हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतदान जितना भी होगा 100% का वैलिड होगा। अगर 10 से मतदान हुआ तो 10 मतदान को ही 100% मांग के ज्ञात किया जाएगा, कम से कम 10% उसको मत चाहिए। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचित ये भी नहीं, करने निर्वाचित वाले प्रत्याशी ने अपने प्रत्याशी निकटतम की प्रतिद्वंदी संख्या बहुत अधिक थी। हाँ ये ठीक है, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन अपना जमानती राशि खो सकता है, ठीक है। इसको हाँ यही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यही सही है, ठीक है। कितने वोट चाहिए उसको अपना जमानत राशि बचाने के लिए? इससे भी तो सही है। एक वोट मान लीजिए चाहिए। लेट सब 10%। कितनी चाहिए? 10% से अगर प्रत्याशी यदि कुल मतों का 10% से कम प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। 10%, एक एक बटा वोट 100। 6 वोट का 1/6 है ना। 1/6 है। अच्छा 1/6, हाँ ठीक है, ठीक है 1/6 मिस्टेक, ठीक है। यदि किसी राज्य के लोकसभा का स्थानों का आवंटित संख्या 42 है तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6 लोकसभा के होने लिए 42 है, ठीक है, तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी होनी चाहिए? कोई फिक्स कहाँ से है? ऐसा कोई संख्या फिक्स नहीं है, गलत बात है ये। इसने तो संख्या दे दी है सर। पढ़िए एक्सप्लेनेशन। अनुसूचित जाति SC। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अनुसूचित 330 के अंतर्गत लोकसभा में कुछ सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। लोकसभा में पश्चिम बंगाल, ठीक है, लोकसभा में पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, जो कि अब नहीं होगा, आंध्र प्रदेश के 42 सीट, ठीक है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो अभी पश्चिम बंगाल के पास 42 सीट है और उसके लिए 8 सीट, ठीक है। और बात करेंगे आंध्र प्रदेश के लिए 6 सीट उस दौरान के तहत उपस्थित था, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है किसी राज्य में। अब बिहार में कितने सीट है, ठीक है, लोकसभा में बिहार के बात करेंगे, ठीक है, कितने 40 सीट है, तो 40 सीट में, ठीक है, कितने सीट मतलब दिए गए हैं, मतलब अनुसूचित जाति के लिए दो को 6 सीट है, ठीक है। कितने हैं? 6 अरे है। विधानसभा में कटोरिया मनोरिया एसटी का सीट है वो। जी जी सर। हाँ 40 सीट जो है लोकसभा में, उसमें से 6 सीट है, ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स थोड़ी ना है इतना रहेगा तो इतना देना पड़ेगा, ठीक है। राज्य के हिसाब से उसको कोटा को तैयार किया गया, ऐसा कोई ठीक नहीं है 40 पे इतना सीट देना है, 42 पे इतना सीट देना है, इसका आंसर नहीं दिया है कुछ, ऐसे मेरा तो लिखा सर हुआ है, ऐसे ऐसे। नीचे नहीं, मेरा तो सर गोल घूमते ही रह रहा है, नेटवर्क कितना इशू है। नेटवर्क नहीं काम कर रहा? आप नेटवर्क काहे नहीं चेंज करते हैं? जियो चलाते हैं क्या आप? एयरटेल है सर। तो फिर जियो पे देखिए शिफ्ट होगी दिक्कत है तो। 42 लोकसभा सीटें किसी राज्य की है क्या? 42 है यहाँ का, पश्चिम बंगाल का 42। अच्छा, उसीलिए पूछ रहा है कि पश्चिम बंगाल में कितना है इसका सीट। यहाँ पे तो किसी राज्य इंगित कर रहा है पश्चिम बंगाल को है। यदि किसी राज्य के 42 लिए वहाँ पे कितना? लोकसभा 8 है, पश्चिम बंगाल के पास कितना है? 8 है, पश्चिम हाँ, बंगाल में 8 सीट है। उस टाइम आंध्र प्रदेश के पास 42 था तो वो 6 हो जाएगा। क्या हुआ सर? सकता है और 8 भी सही हो सकता है, क्योंकि 42 की बात करेंगे, अगर मान लीजिए कि 42 की बात करेंगे तो इसके पास आंध्र प्रदेश के समय उस समय था तो वहां पर 6 हो जाएगा, ठीक है। 42 अगर इसको लेंगे, पश्चिम बंगाल के लेंगे तो 8 हो जाएगा, हटाइए, उस समय का क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग में नहीं पार्टिसिपेट करता? कौन नहीं लेता है? राज्य के विधानसभा नहीं पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अरे विधान परिषद भागे नहीं लेता है तो कैसे पाठ करें? राज्य राष्ट्रपति को चुनने में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा की समय तो विधान परिषद का कोई रोल नहीं होता है। अब हटाने की प्रक्रिया में ये दोनों, हटाने की प्रक्रिया में दोनों का रोल होता है, फिर हटाने की प्रक्रिया में राज्य की विधानसभा का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। बात करेंगे अब यहाँ पे, बात करें यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान में रखिए, निर्वाचक मंडल की बात करें किस आर्टिकल्स में है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल 54 में, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल किसमें? 54 में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 11 नंबर देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व तो सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, क्या ये बात सही है? भारत के प्रधानमंत्री व्यक्तित्व तो सही है, ठीक है, नीचे ABCD करके पक्का दिया होगा, ठीक है।
इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने के पूर्णतः स्व विवेक का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ये ऊपर वाला गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने के सीमित सर शक्ति रहता है, क्योंकि परामर्श स्व विवेक करता है प्रेसिडेंट से वो। परामर्श तो क्यों करेगा प्रेसिडेंट से? स्व विवेक का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशनली करता है है ना। कि करेगा, बट वो करता नहीं है, वो अलग बात है। तो सी कैसे करेगा प्रेसिडेंट से वो? अपने प्रतिनिधिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्व विवेक प्रयोग की ये शक्तियां गलत है। भारत के राष्ट्रपति में निहित है। गलत है। मेरे हिसाब से 1 और 3 सही होना चाहिए। ठीक है, ए बी भी सही लिया है क्या? हैं? सी में से चुनना है सर। क्यों सर, एक बार हमारा का केवल सी सही लिया है। ठीक है, सी सही। पहले का विकल्प संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। कर तो सकता है, क्या दिक्कत है इसमें? मंत्री का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, इसमें गलती लग रहा है आप लोगों को क्या? नहीं सर, हमको तो नहीं लग रहा है। क्या ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अगर बोल देता है किसी को भी चुन सकता है। ठीक है, ध्यान में, अगर कोई संसद सदस्य भी नहीं रहे ना, हाँ, उसको भी चुन सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ 6 महीने के अंदर में उसको सदन की सदस्यता दिलवाना होगा। ठीक है, फिर ये विशेष परिस्थिति अगर में जैसे इसको अधिशात्मक ना शासन प्रणाली रहता, अगर भारत में अगर अधिशात्मक शासन प्रणाली रहता तो किसी को भी चुन सकता था, उसको सदन की सदस्यता भी ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं होता, जैसे जैसे अमेरिका में वगैरह में होता है। हाँ, जी सर। और इसमें भी है सर कि ना क्या करता है ना कि स्वतंत्र प्रभार से अगर चुन लिया तो उसको फिर क्या कहता है, एक अलग ही आयोग या कमेटी बना देता है इस तरीके से। मतलब मंत्री के रूप में नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर साइंटिफिक रीजन में अगर चुन लिया किसी को, तो फिर उसके लिए एक आयोग गठित कर दी जाती है ना, तो वो मंत्री शायद नहीं कहेगा, आई थिंक। नहीं समझे क्या बोले? ठीक है, नहीं कर पा रहे हम हैं। भी नहीं इंटरप्रेट नहीं हो पा रहा। बलेचले जाना पड़ेगा लगता है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक सदस्य है जिनको चुनना है अपने कैबिनेट में, तो उसको एक स्वतंत्र प्रभार वाले किसी कमीशन का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, जिसको मंत्री का अध्यक्ष दर्जा नहीं, नहीं मेंबर भी बन। सॉरी मेंबर, उसको मंत्री नहीं बोला जाएगा। ये ऐसा जी थोड़ी, सर, किसी भी वही चीज का मैं- मंत्री बनेगा तो मंत्री ही रहेगा, या स्वतंत्र प्रभार रहे कि मंत्री रहे कि कोई भी फिर वो चीज रहे। छुटेगा ही क्यों ना? ये प्रश्न कहना, नीति निर्धारण में कैबिनेट स्तर के मंत्री ही पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी सारे के सारे मंत्री सहायक होते हैं। अब ये नीति निर्धारण नॉर्मल में सा उन लोग का सवाल रोल है। नहीं होता, लेकिन मंत्री कहलाएगा, वो राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, मंत्री तो कहलाएगा। हाँ, ये बोल सकते हैं, एक होता है सरकारी मंत्री होता है, एक होता है बजट होता है। ठीक है, तो बजट वगैरह जो प्रस्तुत करते हैं ना, उसको बोले सरकारी बजट कहते हैं। वो मतलब मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, वो भी कैबिनेट स्तर के। सर पता है जी सर, कि इस बार गैर इकोनॉमिक सरकारी सर्वे होता है, नहीं आ रहा सरकारी है। होता है। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे फुल बजट भी पेश नहीं होगा, इंटरिम बजट पेश होगा। इकोनॉमिक सर्वे कब प्रस्तुत हो रहा है? अभी तो एक आज ही बजट है ना। होगा। आफ्टर इलेक्शन के बाद फिर प्रस्तुत किया जाएगा। बट उससे पहले क्यों नहीं कर रहा है? बट इस पे फोकस कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न बता चुके, इसका आंसर बताइए। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति का नाम पैदा है जिसने शपथ हम इसका उपयोग किया? बायकॉट। ठीक है, इसके गांव वाले ने इसका बायकॉट कर दिया था। ठीक है, इसलिए इसे बायकॉट ही नाम पड़ गया। ठीक है, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषित नहीं की दी गई है, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ऊपर दोनों वक्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। दूसरा सही है। दोनों सही है। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, दोनों का दोनों सही है। अल्पसंख्यक तो वो अरे भाषा अभी के हिसाब से दोनों सही है, अभी के हिसाब से दोनों सही है। 1996 के हिसाब से गलत ले रहा है। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक अभी के हिसाब से दोनों कहाँ सही है? सॉरी, पहला तो सही है, दूसरा तो गलत है ना। सामने क्या तो है अल्पसंख्यक है। ओबीसी आयोग बन गया ना सर। अरे तो वही तो बोल रहे हैं, तो अभी के हिसाब से मतलब से ये बन चुका है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है।
बन चुका है ना, ये कब बना था? 103 2004 में ना जो अच्छा, बना। 1996 का क्वेश्चन है, ठीक है। कब बना था? पिछड़ा वर्ग 1993 आयु में। आ जाएगा ना जानना है? सर, वो तो पिछड़ा वर्ग आयु अल्पसंख्यक हो जाएगा आयोग ना, सावधानिक अल्पसंख्यक निकाय आयोग बना नहीं था, कब है। बना था? एक बिल पेश 103 नंबर संविधान संशोधन से संबंधित है ना। वो ओबीसी है ना 103 पे। सर वो ओबीसी है ना, पिछड़ा वर्ग आयु, अल्पसंख्यक तो अल्पसंख्यक आयोग थोड़ी माइनॉरिटीज हो होगा। गए। वो तो 102 है, ओबीसी तो 102 है, 103 तो ये है। देखिए, ये तो यहाँ पे जो एनएस है। प्रश्न ले रहा है बता, दोनों कथन सत्य है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। माइक बंद कीजिए, इको हो रहा है, ठीक है। वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग परामर्शदायी निकाय है। 103वें संविधान संशोधन विधायक विधेयक में इसे संवैधानिक बनाने की संतुष्टि की है, परंतु अभी ये विधेयक संसद के सदनों में पास नहीं हुआ है। ये 1996 का एक्सप्लेनेशन है। तो पहल का तो आपका पूरी तरीके से सही है, बाकी स्टेटमेंट जो है करंट का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, वो संवैधानिक निकाय है शायद। हाँ ठीक है, 350 का संवैधानिक बी निकाय आर्टिकल। ठीक है, सावधानिक दिया हुआ संवैधानिक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 350 का बी। यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन है तो क्या होगा, जब उनके खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो अपने पक्ष में मतलब क्या कर सकते हैं, वोट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? नहीं दे नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। पाएंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या को विभाजित करके प्राप्त, ठीक है। भागफल को 1000 से गुणकों के बराबर होती है, वर्तमान स्थिति 1997 में, ठीक है। बात करना है जनसंख्या के तात्पर्य किस वर्ष की जनसंख्या का अभी अभिनिश्चित किया गया, 71 कब का प्रयोग किया गया था? 1971 की जनगणना 71 से का सर। प्रयोग। बिल्कुल 1971 का है, 1971 का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, सही है। भारत के राष्ट्रपति बात करेंगे क्या करता है? भारत के राष्ट्रपति क्या हुआ, संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा का शपथ लेता है, जो कि आर्टिकल किसमें है? 50 किसमें है? 60 में। 60 में। संसद सदस्य शपथ क्या लेते लेते हैं? संसद सदस्य संसद सोच सदस्य तो कर्तव्यों का का निष्ठापूर्वक कर्तव्य निर्वहन को सर। निर्वहन, ठीक है, कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण निर्वहन लेते हैं, ठीक है। जी। सर्वोच्च न्यायालय के जज क्या लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के जज सूचना की गोपनीयता। संविधान नहीं, संविधान का अच्छा, विधि एवं मर्यादा संविधान को और बनाए विधि की रखेंगे। मर्यादा बनाए रखना। संघ जी के सर। मंत्री क्या लेंगे? सूचना की गोपनीयता सूचना का की गोपनीयता। शपथ लेते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, सबके शपथ शपथ अलग अलग है। जी सर, तो पूछा हुआ है एगो क्वेश्चन सर। राष्ट्रपति को एक बार फिर चेक कीजिएगा, वो सही है क्या? राष्ट्रपति का दिया हुआ है, इसका राष्ट्रपति का भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा। अच्छा ठीक है। राष्ट्रपति सही है, राष्ट्रपति दो दो शपथ लेती है ना। सही तो है सर। वो लेते हैं। हाँ सर, राष्ट्रपति से दो शपथ लेती है। दो कौन शपथ लगे? शपथ तो एक ही रहा मैम, उसका वो शपथ ये दोनों शपथ का नाम। शपथ उस तरीके का शपथ लेते हैं। कुछ सर हम मेंस क्लास में पढ़े थे, दो शपथ लेते कौन क्लास में पढ़े थे? और कौन कौन चीज तो था, हम मतलब भूल दो, चुके हैं, आपका ये कहना पूछता है है मतलब एग्जाम से में। ये शपथ लेता है कि मतलब 2 बार लेता है, अलग अलग लेता है, सो क्या? हैं। हाँ हाँ सर। हाँ सर, और एक पूरा उपनेता का राष्ट्रपति शपथ काम देखे लेता हुए, पूरा मतलब शपथ प्रोग्राम देखे हुए दोबारा नहीं लिए थे, एक ही बार में चले गए थे लेके, ठीक है। है, ऐसे एक भेजिएगा, उपनेता का देखेंगे, हो लेता, सकता मतलब है। जहाँ तक मुझे तो याद है हम पढ़े थे तो इसीलिए बोले। उसमें नहीं नहीं, ये के ऊपर सब पे पूछता है, क्या कोई लगा भी आदमी पंक्ति शपथ स्थान एक ही बार लेगा, पर्यवेक्षण ठीक है, ऐसे करके दोबारा कुछ है। शपथ नहीं लेगा, ठीक है, ध्यान में रखियो। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पहला सर, गुट निरपेक्ष नहीं है पंचशील का गुट सिद्धांत। निरपेक्ष नहीं है। बाकी तो है। पंचशील की बात 1954 में पंचशील समझौता हुआ, नेहरू जी के विषय में, तो वहां का प्रधानमंत्री की बात करेंगे, चाउन बांग लाऊ, क्या नाम था? चीन 54 में का। हुआ था पंचशील, या 1949 में हुआ था? 54 लिख दिया तो लिख दिया, 1954 में सही है ये, ठीक है, हम ही सही है, करवाए थे। 54 सुबह में। चाउ लाई, क्या नाम था? चाउ लाई, 61 ऐसे ही कुछ नाम था, चाउलाई चाइना ही कुछ नाम था, ध्यान रखिए। चाइनीज प्रीमियर था, कौन था उसको? चाइना में प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं? प्रीमियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रीमियर बोलते हैं, ठीक है। गुट निरपेक्ष की बात करेंगे, ठीक है, ये नहीं है, बाकी सारे के सारे सिद्धांत है। सबसे पहले शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करें, एक दूसरे के क्षेत्रीय सॉरी अखंडता सर, तथा संप्रभुता पे, हाँ, सम्मान करेंगे, सर आंतरिक नहीं, मामलों में वो हस्तक्षेप नहीं मतलब क्या बोलते हैं, करेंगे। प्रधानमंत्री लेते हैं दो बार राष्ट्रपति नहीं। मिस्टेक हो गई थी। प्रधानमंत्री हाँ, एक गोपनीयता के लिए एज तो अ एक पद का लेते हैं। प्रधानमंत्री।
अच्छा, वो तो एक ही है, शपथ एक ही बार में हो गया, वो टर्म्स आप दो बोल रहे हैं। हाँ और टर्म्स दो बार हो जाते हैं, एक गोपनीयता मंत्री के तौर पर गोपनीयता का शपथ लेगा, एक प्रधानमंत्री के तौर पर उसका शपथ लेता है, लेकिन वो एक ही बार शपथ लेता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग शपथ लेता है, ठीक है। दोनों को एक ही साथ लेता है सर। हाँ। अब यहाँ पे एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान करेंगे, लेकिन तुरंत पलट जाता है, इस पे हमला कर देता है, क्या बोलते तिब्बत पे, क्या बोलते हैं, भारत का जो क्षेत्र जो था, लद्दाख वाला हिस्सा अक्साई जो था, चिन्ह। उस पे हमला कर देता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं देश में लग रहा था हिंदी चीनी भाई भाई, भाई भाई। ठीक है। और उधर मतलब क्या कर रहा था, वो हमला करने की पूरी तैयारी कर रहा था, ठीक है। गुड नेट पेस्ट की बात करें 1961 में हुआ था, कब हुआ था, 1961 में हुआ था। 1961 में। ये खटखट की आवाज कहाँ से हो रही है आज? आराम से शांति बना के कौन सोया है? यहाँ सोने आता पता है। नहीं चल रहा है कौन सोया है। कहाँ से आवाज जा रही होगी सर, मेरी बाबू ले रही है खराटा। अच्छा, हमको लगा क्लास में कोई सो गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, ठीक है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, गलत है, नहीं कर वो सकते धन हैं। विधेयक है तो दो मनी बिल और दो फाइनेंस हाँ। बिल, फाइनेंस बिल भी है। लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय करते हैं कि, ठीक है, लोकसभा हाँ अध्यक्ष ये निर्णय करते हैं कि अंतिम प्राधिकारी कोई धन बिल विधेयक है कि नहीं, क्या ये बात सही है? जी सर हाँ सही है। यस सर। तो ये सही है, ठीक है। लोकसभा द्वारा फाइन- पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा में 14 दिनों के अंदर लौटाया जा सकता है, विचार भेजा जा सकता है, ये सही है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ये भी सही था। मतलब पहलिका वाला ही कथन क्या था, गलत था, ठीक है। मतलब किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, ये घटना क्या कहलाती है? मर्यादा, बिल्कुल मर्यादा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं, बैठ क्या जाओ, बोलते हैं? बैठ जाना, बैठ जाना। बैठ जाओ। सिटिंग। हम्म। अच्छा, अरे नॉर्मली भाषा नहीं है, हमारे संविधान वालों ने जो भाषा अपने बहुत ही टफ लैंग्वेज बनाया है, ठीक है। लैटिन भाषा तब का भी लोग प्रयोग किया नहीं, मतलब मर्यादा बना के रखो, लेकिन ये लोग बोलते बैठ जाने के लिए, ठीक है। भारत के म्यानवादी की बात करेंगे तो अटॉर्नी जनरल माइक बंद कीजिए, आवाज आ रही है, ठीक है। भारत के म्यानवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये भी ठीक है। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगा के उसे हटाया जा सकता है, क्या ये सही है? क्या हटा सकता है महाभियोग लगा के उसको? प्रेसिडेंट गलत है, हटाएगा। 2000% ठीक है। प्रेसिडेंट हटाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। महान्यायवादी की बात करेंगे, सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है, ठीक है, सबसे बड़ा विधिक अधिकारी भी होता है, ठीक है, लीगल लीगल चीजों को लेकर, ठीक है। किस आर्टिकल में दिया हुआ है? 76 में। किसमें दिया हुआ है? 76 में, ठीक है। एकदम भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र तथा राज्यों के बीच में राजस्व का वितरण करना। अगर हमें क्या है तो ये सही है क्या? वही है, ये है। हाँ जी सर। तो में परामर्श देना, ये भी सही है क्या? वार्षिक बजट तैयार करना भी संघ एवं राज्यों के, ठीक है, विभिन्न मंत्रालयों के नियमों का विधान करना। सही से पर को उत्तर दीजिए। पहला सही होगा सर। पहला पहला ऑप्शन। पहला होगा सही। राजस्व वितरण करता ना वित्त आयोग। सही है। वित्त मंत्रालय वो करेगा ना, बाकी सब। यहाँ केंद्र तथा राज्य के बीच में राजस्व का वितरण करना, वित्त आयोग, ये पे गलत लिया। यहाँ पे बोल रहा है इसे राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पे परामर्श देना। नहीं, बिल्कुल गलत है। तो हमें भी गलत लग रहा है, ठीक है। जैसे 14वां वित्त आयोग आया तो वो क्या किया, राजस्व का ही ना वितरण किया। ये हालांकि ठीक है, राष्ट्रपति को एडवाइस राजस्व भी करता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति को भी एडवाइस करता है वित्तीय मामलों पे, ठीक है, लेकिन ये मुख्य कार्य नहीं होता उसका, ठीक है, मुख्य कार्य ही होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश वाला में देखिए इसका आंसर क्या है, कोई लोग मेहनती है, चेक कर सकते हैं क्या? अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा भारत किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है बिना किसी राज्यों के सहमति से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल्स की बात की किस अनुच्छेद का प्रयोग करेगा? 253 का, ठीक है, किसके? 253 के अनुसार, ठीक है। लोकसभा के अनुसूचित जनजाति एसटी किसी भी राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित कहाँ पे, किस राज्य में सर्वाधिक सीटें? उत्तर प्रदेश। कहाँ सी बात है? उत्तर ठीक है, बहुत प्रदेश में। सुंदर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा सीटें यहीं पे, ठीक है। कितनी सीटें हैं? ये नहीं याद है सर।
बिहार में आप जाएंगे तो एसटी के लिए कितनी सीट है? एक भी नहीं, मतलब जीरो। लोकसभा में तो एक भी नहीं है। उत्तर जीरो। एससी की 6 है ना, एसटी के लिए 0 सीट है बिहार उत्तर प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में कितना सीट है? 5 सीट उत्तर है, ठीक प्रदेश है। में भी 0 है। हाँ, यूपी में भी 0 एसटी का सीट। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने सीट है? 5 सीट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और गुजरात में 4 सीट है एसटी के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार में 0 सीट है एसटी के लिए लोकसभा में। राज्यसभा लोकसभा में 0 है, एससी के लिए 6 सीट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एसटी के लिए राज्य विधानसभा में 2 सीट है, एक कटोरिया है, एक मनिहारी। क्या नाम है? निहारी कटोरी। कटोरिया। कटोरिया और मनिहारी। हाँ हाँ, कटोरिया मनिहारी। ठीक है, 2 सीटें एसटी के विधानसभा में। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करना: मंत्रिमंडल का सचिव, मुख्य निर्वाचन आयोग, संघीय प्रतिनिधिमंडल का सदस्य, भारत का मुख्य न्यायाधीश। सबसे इनका क्रम बताना, तो सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो जाएगा इसमें से? 4 तो जिसमें आ जाएगा वो मुख्य न्यायाधीश। चौथा वाला आसान ही है। सीजेआई पहले होगा ना। मंत्रिमंडल सदस्य भी 4-2 है क्या? बड़ा अधिकारी होता है वो। कैबिनेट स्तर का मंत्रिमंडल का सदस्य 3 पहले होगा। 1 2। पहले 3 होगा। बिल्कुल है। नहीं नहीं, 3 नहीं होगा, सॉरी। पहले 4। पहले 4 होगा। मुख्य न्यायाधीश उसके बाद 3। 3। 3 होगा। फिर 3, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश है ना, हमको लगा सीधे न्यायाधीश है। फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश की मंत्रिमंडल। बात हो रही है। अगर अगर सीधे न्यायाधीश चार बात है तो तीन दो मंत्रिमंडल पहले आ जाएगा ना। जी, हम्म, अन्यायाधीश में आ जाएगा पहले। पहले आएगा कि फिर भी बाद में आएगा? नहीं सर, अन्य वाला तो देखना पड़ेगा, नहीं पता, याद नहीं अच्छा, मुझे, डालते ठीक हैं है। इसका ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस। 4 3 2 1, ठीक है। इसको कौन सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है उसको? प्रेफरेंस, वरीयता क्रम। वरीयता क्रम कहते हैं ना। एक और भी एक कुछ होता है, ठीक है। इसका कुछ और भी एक संवैधानिक नाम दिया गया है, बहुत अजीब सा नाम है, ठीक है। 4 3 2 1, सबसे पहले ये आएंगे, फिर ये साहब आएंगे, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे, फिर मंत्रिमंडल सचिव आएंगे, ठीक है। या तो आईएएस अधिकारी होता है। मुख्य निर्वाचन भी तो आईएएस ही होते हैं मोस्टली। कोई जरूरी नहीं है मुख्य निर्वाचन आयुक्त आईएएस होंगे, ठीक है, बनाया जा सकता है किसी को, लेकिन सचिव, मोस्टली होता है, कैबिनेट ये कह सचिव तो सकते हैं, होते ठीक हैं। है। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत का, ठीक है, नियंत्रक या महालय का परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पढ़िए। भारत की तो संचित जब निधि भारत की से संचित निधि से होने वाले सभी लेखा परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये बात तो सही है। आकस्मिक निधि या लोक सेवाओं में होने वाले सभी योगों की लेखा परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन, ये भी सही है, ठीक है। सभी व्यापार निर्माण, ठीक है, लाभ और हानि लेखाओं को लेखा परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन करना, ये भी सही है, डी गलत ठीक है। आगे, सार्वजनिक धन और प्राप्ति निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं है, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना, ठीक है, और यह सुनिश्चित करना कि सभी सार्वजनिक राजस्व के राजकोष में जमा हो, इसकी जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे भारतीय संसद के रीति पर एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण किसका होता है, बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण भारतीय संसद के किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण होता है, ठीक है। संसदीय समितियों के कार्यपालिका। माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों के परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, प्रशासकों बी से नंबर आवधिक सर, प्रतिवेदन भिजवाकर, या फिर कार्यपालिका को रीट जारी करने पर बाध्य कर कर। बी नंबर सर, विभिन्न मंत्रालयों के संसदीय परामर्शदात्री। समितियों के माध्यम से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय संसद के किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण होता है, तो संसदीय समिति के मतलब माध्यम से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। संसदीय समिति 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी समिति होती है या फिर तटस्थ समिति होता है, ठीक है। अस्थायी समिति कभी भी भाग नहीं होती, तटस्थ समिति को कभी कभी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान के लेंगे, हाँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार स्थानीय इकाई लोकल पर नियंत्रण नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई लोकल बॉडीज पे नियंत्रण नहीं होता? नागरिक की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि मामले पे, कार्मिक मामले पे, किसमें नहीं होता? आर्थिक मामले में। राज्य सरकार का नागरिकों के शिकायतों के मामले में स्थानीय इकाइयों पे नियंत्रण नहीं होता, ठीक है, ध्यान में रखें। किसमें? नागरिकों के शिकायतों का मतलब, ये वो थोड़ी ना बोल रहा है, मतलब सूची का सब्जेक्ट होने आर्थिक मामले, ठीक है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पे मतलब क्या होता है? आर्थिक मामला पंचायती पे राज होता है, में, विधि निर्माण में होता है, कार्मिक मामले में, नागरिकों के शिकायतों पे इनका नियंत्रण नहीं होता।
भारत के राजनीतिक दलों के समन्वय निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का प्रावधान तो है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल हो जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, ये भी सही है। वर्ष 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल 40 थे, ठीक है। उस समय के हिसाब से ये सही है, कैसे दो सारे राज्य के में सही है। नंबर हो गया तो 4 गो ठीक है, 4 या नहीं अधिक नहीं, राज्यों 4 या में, 4 ठीक से है। अधिक होना चाहिए। जी सर, और 2 कितना राज्यों में परसेंट सरकार भी होनी तो चाहिए, सरकार की बात हो रही 2 राज्यों में, ठीक है। 2 राज्यों में सरकार या फिर 4 राज्यों से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त, उसको वहां का क्षेत्रीय पार्टी होना राजनीतिक दल। चाहिए और कुछ वोट परसेंटेज होना चाहिए, सरकार की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ठीक है। ऑल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। योजना आयोग जवाबदेही संसद के प्रति है। एक बार वो क्वेश्चन सर 28 नंबर करवाइएगा ना। नहीं, हमको तो नहीं लगता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों को पंजीकरण का प्रावधान करता है, सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वो है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त, क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर उसे दर्जा मिला हुआ है, ये भी सही है। अब वर्ष 1999 के आम चुनाव के हिसाब से अगर बात करेंगे तो उस समय 6 राष्ट्रीय दल और 40 राज्य स्तरीय दल थे, ठीक है, उस समय होंगे। लेकिन अभी भी मतलब आपको राजनीतिक दलों की संख्या की बात करें राष्ट्रीय स्तर का तो 6 ही है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो सारे के सारे कथन क्या है, सही है। योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति की बात करेंगे, ठीक है, नहीं होती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के 17 दिन न होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल्स कौन सा, 1, 2, 3, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु है? गलत है। गलत है। ये तो प्रश्न ही गलत है, ठीक है। वो भी होगा भी तो कितना होना चाहिए, न्यूनतम आयु कितना होना 35। चाहिए, 35। 35। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री नहीं होते हैं, होते हैं ना। ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सही क्या है, तो सही केवल बी नंबर। चलिए, कितने बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेकिन आसान है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। पहला प्रश्न, दूसरा, मुख्य चुनाव गलत है, आयुक्त को समानता है। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है। समान अधिकार। मुख्य चुनाव आयुक्त में वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पाने का अधिकार है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीशों को हटाने और तरीकों को कारणों का किसी कारणों को उनको पद से नहीं हटाया जा सकता है। बिल्कुल मुख्य सही। चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीकों के कारणों के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। चुनाव आयोग के कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर देने के दिन तक जो भी पहले समाप्त हो जाता है। क्या होता है, क्या होता है, 665, कितना होता है, 6 और 65, ठीक है। तो क्या सही है, केवल 2 और 3, इसमें 6 और 65 होना चाहिए। पहला क्यों गलत हो गया? दोनों को समान वेतन और अधिकार प्राप्त है। अधिकार भी समान है, वेतन भी समान है, ठीक है, ध्यान रखिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्त का अधिकार भी समान है, अब वेतन भी समान है, ठीक है, ध्यान में रखना, इसको गलती नहीं करना। लेकिन यही संदर्भ अगर न्यायाधीश के संबंध में जाते हैं तो न तो उनका अधिकार समान है न तो उनका वेतन समान है, याद रहेगा। सर क्या बोल रहा है, बड़ी परेशान कर रहा है। हाँ, कुछ आवाज ही गजब टाइप कर रहे हो। हाँ, आवाज आना सारा बंद कर लीजिए। मैंने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्त का सैलरी और उनके राइट्स दोनों बराबर हैं। जबकि अगर बात करेंगे कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के न तो अधिकार बराबर है न तो उनका सैलरी बराबर है, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति का सैलरी जो है हमारे संविधान में नहीं दिया हुआ है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप चलेंगे कि लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों ने जमा की जाने वाली राशि क्रमशः कितनी है? ये बदल भी गया होगा, नहीं पता, लेकिन उसी में के हिसाब से कितना है तो लगा सकते हैं आप लोग। 5,000, 25,000, 10,000, 2,500 या फिर ठीक है 10,000, 5,000। 5,000 2500 है। 10,000 2500, कितना कॉन्फिडेंस से बोलते हो, भी गलत।
ठीक है, 10,000, 5,000, ठीक है। राष्ट्रपति को कितना पैसा देना पड़ता है? 15,000 मतलब 10,000। अब तो पक्का कोई सुन गया, पल्लवी जी का माइक बंद है, फिर शो कौन रहा है? मतलब वो जो भी सो रहे हैं ना, चला के जब बोलते हैं तो माइक बंद कर लेते हैं। जग जाते हैं, डिस्टर्ब नहीं मेरी करना है, मम ठीक है। नहीं सर, मेरी माँ करना। हाँ, मेरी माँ अच्छा, सोई मम्मी हुई आपकी है। सो रही है, तो मम्मी को सोने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको लगा से आप सो रही है, ठीक है। 15,000 रुपया किनका है, ठीक है। 15,000 रुपया किनके लिए रखवाया जाता है? राष्ट्रपति के लिए। प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए रखवाया जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का ये पैसा संसद सदस्य आपस में बांट लेते हैं 10-10 रुपया करके, या फिर मतलब इनको कहीं पे जाके जमा कर दिया जाता है आरबीआई के पास कि बैंक में संसद जमा सदस्य को किया बराबर जाता है, बांट दिया जाता है? संस्था को हैं? डोनेट कर देते हैं, हम लोग को आरबीआई किसको? के पास जमा किसी को किस होता दान है। में एजुकेशन दे को? देते हैं। ठीक है, आरबीआई के पास ये पैसा जमा होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक बार एक लड़का से पूछे तो बता रहा था क्या लोकसभा के सभी सदस्य आपस में बांट लेते हैं। बढ़िया है। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है? किसी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता भाई साहब, बढ़ा सकते हैं एक बार में 6 महीने तक के लिए, गलत बात है, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हो जाएगा। जी सर। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। सी। कब बढ़ाया गया था? 1975 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा बढ़ा दिया गया था ना। संविधान है, संशोधन नहीं करना संविधान पड़ता। संशोधन करके क्यों बढ़ाएंगे, ठीक है। देश में इमरजेंसी लगेगा तो बढ़ाएंगे, ठीक है, इमरजेंसी के दौरान बढ़ाया गया था, ठीक है। चलिए, उसमें निम्नलिखित भी में से हुआ। कौन सा प्राधिकरण, हाँ, इमरजेंसी कितने तारीख, 25 जून 1975 को लगा था, या फिर 25 जुलाई 1975 को लगा था, या फिर 26 जून 1975 को लगा था? 25 जून। 26 जून। जून। इमरजेंसी की बात करेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति सीधे इमरजेंसी लगा सकते हैं प्रधानमंत्री के कहने पे, या फिर लिखित रूप से देना पड़ेगा, या फिर एडवाइस देना पड़ेगा? लिखित रूप से देना पड़ता ना। लिखित रूप से अब देना पड़ता, लेकिन उस समय नहीं देना पड़ता था। जस्ट 78 कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, 78। कौन सा था, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ना, उसमें बोल दिया सब जब भी नेशनल इमरजेंसी जब भी लगेगा ना, तो मंत्रिमंडल को लिखित रूप से देना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेतिक निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान देने वाला सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? कौन करता है बताइए? लोक लेखा समिति। वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेतिक निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान देने के लिए सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग करता है, ठीक है। आप चलेंगे निम्न कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। केवल राज्यसभा में ही, न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। केवल राज्यसभा नहीं, न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान नहीं, गलत है। लोकसभा में। किसी मनोनीत सदस्य को मंत्री पद के लिए नियुक्त पद संवैधानिक वर्जना नहीं है, सही है। ध्यान में रखेंगे। उसके बाद करें मनोनीत सदस्य, ठीक है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है, नहीं दे सकता है, नहीं उनमें दे नहीं ठीक देता है। है। इम्पीचमेंट में राष्ट्रपति में नहीं देता है, ठीक है। अब बाकी ये है, बताइए 34 के ए सही है कि सी सही है? सी सही है। केवल राज्यसभा नहीं, केवल राज्यसभा में ही, ना कि लोकसभा में, तो गलत है ना। लोकसभा में तो जी दूगो सर। होता है ना, केवल सी सही है, ठीक है। हाँ। किसी मनोनीत सदस्य को मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर सर्वाधिक वर्जना नहीं है, मतलब उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। आप देखें 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक 108 में सही है। सही है। संस्वीकृत है, सही है। लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठक वर्ष 1961 में हुई थी, बिल्कुल हुई थी, दहेज बला में, हाँ। ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के दूसरी पंक्ति में दूसरी बैठक, ठीक है, संयुक्त बैंकिंग अधिनियम आयोग मिशन बिल पे पारित करने के लिए हुआ था। ये दूसरा वाला गलत है क्या? दूसरा सही वाला है, गलत है terrorism- क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, terrorism सही है, ठीक है। सुनिए, बिल्कुल पहला 1961 था, दूसरा 1969 था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 2002 में था, कोटा के लिए था, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, कोटा के लिए 2002 वाला, पहला 1961, फिर 1969 में ही था ना, नहीं 1978 में, 1978 सॉरी, 1961। अब पोटा के लिए कब था? पोटा के लिए आतंकवाद निवारक अध्यादेश 2002 में 3 बार हुआ है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। तो आपका 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है, ठीक है। अब आते हैं निम्न विधायकों में से किस
एक का, ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों का अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करवाना होता है। बताइए। संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक, साधारण नहीं, संविधान संशोधन। भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में इनमें से किसे सबसे पहले कौन होता था? सबसे पहले कौन होता है, ध्यान में रखिएगा। भूतपूर्व राष्ट्रपति। भूतपूर्व राष्ट्रपति। ओहो, इसके बाद आएगा, ठीक है। उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति। सबसे पहले राष्ट्रपति आएंगे, फिर उपराष्ट्रपति आएंगे, फिर पीएम साहब आएंगे, फिर सभी राज्यों के राज्यपाल आएंगे, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे। भूतपूर्व राष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री बराबर ही दिया हुआ है इसमें, ठीक है। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, उसके बाद लोकसभा स्पीकर। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करिए। वित्त आयोग का कार्य भारत में संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना है। गलत। ठीक है, नहीं गलत है ये, ठीक है। प्राप्त करों का राज्यों को भागों में बांटना है, सही है। राष्ट्रीय अनुदान के लिए राज्यों को आवेदनों पर विचार करना है। संघ सरकार है, राज्य सरकार बजट के प्रावधानों के अनुसार संघों की उगाही कर रही या नहीं इसकी देख रेख करना था, तो उस पर रिपोर्ट देना है, गलत है, ठीक है। कौन है? तो केवल 38 का 2 और 3 आपका सही है। वित्त आयोग के गठन की बात करेंगे, आर्टिकल्स की बात करेंगे, 280 जो है वित्त आयोग के गठन की बात करता है, ठीक है। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो क्या बताएंगे? 15वां। 16 अरविंद पड़गड़िया। वो 16वें का है। 16वां है। अभी कौन है? एनके सिंह है ना? एनके सिंह। पहला के कौन थे? पहला के केसी केसी नियोगी, ठीक है। ध्यान में, केसी नियोगी थे, पहले के थे, ठीक है। इससे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे आते हैं। 16वां पूछा था सर 28 तारीख को। अरविंद पनगड़िया। क्या मतलब, लगता है 2-4 दिन क्वेश्चन ही बनाया था क्या? वहाँ पे लिखा ये तो था। कौन ये सी किसके बारे में एग्जाम हुआ बात था? था? मध्य निषेध। मध्य निषेध सब इंस्पेक्टर। अच्छा, पेपर तो नहीं दिया होगा। नहीं सर, जमा। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत कैसे निकालते हैं? राज्य की जनसंख्या, मतलब राज्य की विधानसभा निर्वाचित सदस्य गुने 1000। 100 लिखा हुआ है, गलती है, 1000 होगा। 1000 लिखा तो है। 1/1000 होता है ना? मिट गया है। तो 1/1000 होता है ना, सीधे 1/1000 को 1/1000 से करते हैं, वही सर, वही तो 1/1000 होता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखें, ठीक है। उसी का एक दूसरा निर्वाचित option संसद का सदस्य का मतलब सभी राज्यों के विधानसभा का वोटों की संख्या कुल निर्वाचित है, ये सही है। आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता था, ये भी गलत है, केवल 2 सही लिया, ठीक है। इसमें क्या होगा? 1/1000 से होगा, क्या होगा? 1/1000 से गुना होगा, ठीक है। आप चलेंगे, विचार कीजिए, ठीक है। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपकरणों की समिति में राज्यसभा के सदस्य संबंधित होते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति के लिए केवल लोकसभा से लिए जाते हैं। क्या बात सही है क्या? प्राक्कलन में केवल लोक लेखा से? बिल्कुल ठीक है। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपकरण में कितने होते हैं? दोनों में 15-15 होते हैं। लोक लेखा इसमें, ठीक है, ध्यान में कितने होते हैं? 15 + 7 होते हैं, ठीक है। वित्त आयोग की रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को देती है, राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पे रखता है, तो संसद उसे किन समितियों को? प्राक्कलन को देता है, सार्वजनिक उपलेखा को देता है, लोक लेखा को देता है? किसे देता है जांच करने के लिए? लोक लेखा का, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों के मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। संसदीय कार्य मंत्रालय नहीं, किसके अधीन काम करता है ये? अच्छा, ये लोकसभा अध्यक्ष हाउस के में ना? नहीं ध्यान सर, ये पर मंत्रालय तो ये भी सही है, ठीक है। सही है, सही, आप सही जा रहे थे, ठीक है। विभिन्न, ठीक है, ध्यान रखें, विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित, ठीक है, समितियों, परिषद, मंडल और आयोग के लिए संसदीय कार्य मंत्री संसद सदस्यों को नामित करते हैं, ये गलत है। इसके लिए कौन नामित करता है? स्पीकर नामित करता है ना। हाउस का विभिन्न मंत्रालयों में, वही नामित करेगा। बिल्कुल, विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समिति में, तो समिति, परिषद, मंडल के लिए तो स्पीकर ही नामित करेगा, तो ये तो गलत है। बाकी ये सही है, ये सही है, ठीक है। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में काम करती है। इसका एक सचिव होता है ना, ठीक है। इसका 1 का 2 सही है, ठीक है, बाकी तीसरा गलत है। ये बताइए, भारतीय सर्वेक्षण निम्न से किनके अधीन है? भारतीय सर्वेक्षण निम्नलिखित में किनके अधीन काम करती है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय।
क्या ये नहीं समझे सर्वेक्षण? इंडियन सर्वे यहाँ पे और भारतीय मंत्रालय सर्वेक्षण है क्या? सुनिए, सर्वे ऑफ इंडिया, द नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन विज्ञान एवं तकनीक विभाग के अंतर्गत आता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, हमको लगता है क्वेश्चन बहुत कम हो गया। तो होगा विज्ञान और क्या होगा, तब विज्ञान मतलब क्वेश्चन हमको अधूरा लग रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भारतीय संसद के समय में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। विनियोग विधेयक का कानून बनने पूर्व संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होना अनिवार्य होता है। विनियोग हाँ विधेयक सही का है। कानून बनने से पूर्व संसद, ठीक है, ये तो सही है ठीक है। बिल्कुल। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है। विनियोजन अधिनियम के अधीन विनियोजन हुए बिना भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। ये सही है। विनियोजन अधिनियम के, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विनियोजन अधिनियम के अधीन संसद में ये करना सही तो पड़ता है। है सर। बिना अरे विनियोग विनियोग विधेयक विधेयक, कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदन से पास थोड़ी ना करना पड़ता है, लोकसभा से नहीं हाँ वो केवल, गलत है, गलत सही बात। लोकसभा से, ये गलत है। इसीलिए तो सोच रहे थे। ठीक है, नए कर प्रस्तावित करने के लिए वित्त विधायक का होना आवश्यक है, जबकि चालू करों की दर में बदलाव के लिए किसी अन्य विधायक अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक नहीं लाया जा सकता, ये भी सही। ठीक है, पहले का गलत है, दोनों सदन से नहीं जाता विनियोग विधेयक, केवल केवल लोकसभा में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात करना है स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन। संसद और राज्य विधायक के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों का निर्वाचन तैयार करना है, किसका की जिम्मेवारी होती है? सब सबके सब। निर्वाचन आयोग के बारे में कह रहा होगा सर, आई थिंक। भारत के चुनाव आयोग का कौन सा कार्य है, पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा तो देखिए। पहले का तो ठीक है, जी सर। ठीक है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति तथा राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। ठीक है, चुनाव विवादों का अंतिम निर्णय की उद्घोषणा करना, चुनाव विवादों के अंतिम निर्णय की उद्घोषणा करना। ये थोड़ी करता है सर, ये गलत है। विवाद का ये अंतिम गलत है बात क्या? किसके बारे में बात हो रहा है ये नहीं पता चल रहा है। नहीं ठीक है, कुछ मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट नहीं के नहीं, पास ही काम तो पावर है रहा ना है। जब। आगे क्वेश्चन दिया हुआ कि कौन कौन से कार्य जो है ये निर्वाचन आयोग का है। ठीक चुनाव तो है आयोग का क्वेश्चन? कार्य है। एक दो तीन इसमें नहीं चुनना है ये तो, चारों में से कौन कौन है? हाँ विवाद तो अलग अलग होता है ना। पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे राष्ट्रपति 1 2 और 3 सही उपराष्ट्रपति का है। विवाद तो देखेगा क्या, सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। रुकिए रुकिए रुकिए। इसका एक दो 1 2 तीन 3 लगभग। लिया है सही। जी ठीक है, गलत लिया, चौथा जी गलत सर। लिया है। बात करेंगे चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा सर्वोच्च न्यायालय करता है। हाँ वही तो हम कह रहे हैं सर। ठीक है, आप सही कह रही है। चलिए आप चलेंगे आगे, पढ़िए इसको। ज्यादा बारा नहीं दे रहा है क्वेश्चन में, जान नहीं है, दे देता है कुछ बहुत बड़ा। लोकसभा अध्यक्ष में ये शक्ति नहीं थी कि सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित करे, परंतु 17 आसान होने पर केवल राष्ट्रपति ही सदन को आहूत कर सकता है। क्या मैं कह दूं इसकी बात सही है? यद्यपि लोकसभा को भंग करने का राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक आदेश न भी हो तो भी ऐसी स्थिति छोड़कर जब लोकसभा समय से पहले भंग कर दी होगी, उसकी अवधि बढ़ा दी गई तो 5 वर्ष की अवधि खत्म हो जाने पर लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। सही है। पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, लोकसभा के भंग हो जाने पर भी, ठीक है, सदन की अगली बैठक एकदम ठीक पहले तक लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पे आसीन होते हैं। सारे के सारे स्टेटमेंट सही सही है। है, सही है। कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। ठीक है, जब तक लोकसभा अगर भंग भी हो जाएगा ना तो भी उसका स्पीकर जो होता है ना अपने पद पे बना रहता है जबकि सदन का अगला बैठक ना शुरू हो जाए। ठीक है, उदाहरण इससे के लिए बड़ा नीतीश क्वेश्चन कुमार उसको हटाने का प्रस्ताव लाया है, किसको? का जो अध्यक्ष है। उसको, अच्छा आरजेडी का है क्या वो? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कारण जिन पर आधारित है देना आवश्यक होगा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कारण बताना आवश्यक होगा क्या? नहीं नहीं नहीं। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कारण जिन पर आधारित हो देना आवश्यक है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत में नियमों के गहरता की कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई, शर्तें तो है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाए तो इजाजत मिलने के 10 दिन के अंदर तो नहीं, कितने दिन के अंदर है? 14 दिन होता है। 14। ठीक है, अब में उसी 14 दिन दिन लगेगा। उसी दिन जिस दिन पास होगा उसी दिन देना पड़ेगा। 14 दिन 15 दिन क्या होता है, जिस दिन पास हुआ उसी के उसी दिन इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, राज्यसभा किसी अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आप बताइए। सही तो है, सशक्त नहीं है।
निम्नलिखित हमको कथनों में लग से रहा कौन सा है सही नहीं है? दूसरा ही लोकसभा सही में है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने पहला के लिए ही सही ऐसे नहीं कारक है। जिन पे आधारित नहीं है देना आवश्यक है। पहला ही आंसर सही क्या है। रहेगा? 45 का ए, अविश्वास प्रस्ताव से लोकसभा में। इसका अच्छा 45 का कारण आंसर ए बताना ले रहा है। बताना जरूरी नहीं होता है। यही होगा। लोकसभा अविश्वास ठीक तो प्रस्ताव है। प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कार्य जिन पर आधारित है देना। अच्छा है, ठीक तो है ये, निंदा ठीक। वैसे प्रस्ताव में देना देना होता है। आवश्यक तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो निंदा प्रस्ताव में देना होता है उसको अपना, किस लिए निंदा प्रस्ताव संसद लाया में गया तो है। बोले तो लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के नियमों के गहनता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई। शर्तें नहीं तो है। है, बिल्कुल। मतलब ये गलत हो गया। शर्तें नहीं है। ये हाँ, निर्धारित कहाँ की गई है? शर्तें हैं। सही तो है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के नियमों का गहनता, अच्छा नहीं कोई है, शर्त ठीक ठीक नहीं ठीक है ठीक ठीक लोकसभा में, डायरेक्ट ठीक 100 ठीक ठीक मेंबर पूरा कीजिए दीजिए। कौन ठीक है। 100 सा की यदि किसी 50 मेंबर, अविश्वास सॉरी प्रस्ताव को 50 मेंबर। स्वीकृत कर लिया जाए तो इजाजत मिलने के 10 दिन के भीतर, तो बिल्कुल ठीक है। कार्रवाई ये भी करना सही है। अनिवार्य है। 10 दिन के भीतर वाला कंसेप्ट याद नहीं है। मुझे तो पता है जिस दिन होता है उसी दिन इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार चली बट जाती है, ये बाकी पास सभी हो लोगों ने जाता उसी है दिन इस्तीफा उस दिन दिया ना, है। स्वीकार कर लिया अच्छा, जाए इसका तो। चेक करना पड़ेगा वैसे। जिस दिन वाजपेयी जी के ऊपर आने वाला था तो उसी दिन इस्तीफा दे दिए, ठीक है। तो देख लीजिए, मुझे तो पता सेम डे पे इस्तीफा देता है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिमूव करने के लिए संकल्प निधि कहाँ प्रस्तावित किया जाएगा? राज्यसभा में, केवल केवल राज्यसभा में, राज्यसभा। ठीक है। हालांकि उसके बाद लोकसभा में भी जाएगा, लेकिन पहले केवल राज्यसभा में ही लाएंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान के संबंधित निम्नलिखित उद्यमों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वन संपत्ति सूची में है क्या? बिल्कुल है। सही है। सूची में है ये क्या? गलत। गलत गलत। बात ये, ठीक है। नहीं, किसमें? ये श्रम सूची में है, ठीक कम है। सूची। ये डाक घर बजट संघीय का है, लोक स्वास्थ्य की बात करें राज्य सूची का विषय है, ठीक है। अब बात करेंगे निम्नलिखित कथन पे, फिर से विचार करना है आपको। भारतीय योजना आयोग भारत में योजना से संबंधित उच्चतम निर्णायक निकाय है, ठीक है। हाईएस्ट डिसाइडिंग बॉडी है भारतीय योजना आयोग। योजना से संबंधित गलत है, नहीं है ना ये, है क्या? नहीं है। नहीं मालूम है। ये नहीं है सर। ठीक है। विकास परिषद होगा तो कहाँ से होगा? योजना आयोग अपना रिपोर्ट किसे देता है? विकास परिषद को देता था ना, विकास परिषद उस पर काम करता था। भारतीय योजना आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सचिव है, ठीक है। नहीं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संवर्ती सूची का आर्थिक, सामाजिक और ये भी सही है। नियोजन आर्थिक सामाजिक डिस्ट्रिक्ट है, नियोजन। ठीक है। तो ये 2 और 3 इसका सही ले रहा है, ठीक है। ठीक है। देखिए, भारत में योजना के लिए सर्वोच्च निकाय संसद है, दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय विकास परिषद दिया, दूसरे स्थान पर दी। योजना आयोग का स्थान वही तीसरा ना। है, क्या बात है। हाँ। योजना आयोग के द्वारा जो प्रस्तावित रहेगा उसको एनडीसी देखेगा, फिर एनडीसी को अंतिम अनुमोदन जो मिलेगा वो संसद के द्वारा मिलेगा। अच्छा, लास्ट में संसद जाएगा, हाँ ठीक। 2-3 इसका सही लिया है, ठीक है। मतलब हाईएस्ट चलिए, बॉडी संसद होगा। बिल्कुल। चलिए, बात करें भारत में चौथा आम चुनाव, हरियाणा राज्य बनना, मैसूर। भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ था? 1967 में। 52, 57, 57, 62, 67। 67 में। 1966 में ये। मैसूर का नाम कर्नाटक बदलकर कब रखा गया? 1971। 1973। कल बताया था फिर भी कंफ्यूजन। अब मेघालय कब बना? 1972 में। सबसे पहले 2 के बाद 1, 2 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बिल्कुल। चलिए, आप चलेंगे 50 नंबर क्वेश्चन देंगे। खाद्य और पोषण मंडल, खाद्य और पोषण मंडल की बात करेंगे, ठीक है। तो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्रालय। परिवार कल्याण मंत्रालय। पोषण में तो वही खाद्य है। एवं पोषण में सारा ऑप्शन इसमें गलत है। अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन, खाद्य तथा पोषण मंडल की बात करेंगे तो महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। वही नहीं है, ठीक है। ये खाद्य और पोषण की बात करेंगे ना, बच्चों की बात हो रहा है, ठीक है। महिला और बाल विकास के अधीन काम करता है, ये हम लोग सारा ऑप्शन सबको गलत ले है। लिए सर। आज एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। केवल राज्यसभा में शक्ति नहीं थी कि वो घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है, तो ठीक ही है, ठीक है। आपात की घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित होगा, गलत बात, गलत। ठीक है। सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसमें ये पावर राज्यसभा के पास, किसमें? तो 249 में पावर है, ठीक है। 249। समझ गए। आर्टिकल 249। आज ज्योग्राफी करेंगे, ठीक है।